हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनडीटी के बारे में, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को तोड़े, बिना उसे डिस्ट्रॉय किए हम उसके कमियों को पता लगाते हैं। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है एनडीटी मेथड। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि एनडीटी होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली एनडीटी का यही सिंपल सा मतलब है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को तोड़े उसके अंदर किसी कमियों का पता लगाना। कैसे हम पता लगाएंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनडीटी मेथड। जैसा कि आप देख लीजिए, मान लीजिए एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये एक मेटल है, मान लीजिए एक मेटल पीस है। इसमें अगर कोई अंदर इंटरनल इसके अंदर कोई गड्ढा है जो कि ऊपर से हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हम एनडीटी का यूज करते हैं, एनडीटी मेथड का हम यूज करते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं कि गड्ढा किस जगह पे है और फिर उसको हम रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशन और इसके पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास विदाउट ब्रेकिंग। विदाउट ब्रेकिंग इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम एनडीटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसे बिना तोड़े हम उसके डिफेक्ट को पता लगाएंगे एनडीटी मेथड्स के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, यूज टू डिटरमाइन, ये यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए क्या, इंटीग्रिटी ऑफ अ मटेरियल कंपोनेंट और स्ट्रक्चर और क्वांटिटेटिवली मेजरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता लगाना है, तब भी हम एनडीटी मेथड यूज करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का, उस मटेरियल का, उस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका क्वांटिटेटिवली मेजरिंग उसका करते हैं। ये सारी चीजें हम एनडीटी मेथड से ये सारी चीजें भी पता लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वेरी ब्रॉड। वेरी ब्रॉड इसका मतलब ये है कि एनडीटी टेस्टिंग जो है, इसका यूज बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे एनडीटी मेथड ही यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे बढ़िया इसका प्रॉफिटेबल एक रीजन यही है कि इसमें मटेरियल को तोड़ा ही नहीं जाता है। तो हमारा वर्क पीस भी बच जाता है, हमारा प्रोडक्ट भी बच जाता है और हम डिफेक्ट का पता भी लगा लेते हैं। अभी जब आगे आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आप पता लगेगी कैसे कैसे जब टेस्टिंग होता है इसका, तो इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हेल्प। क्या करता है ये? हेल्प करता है। इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? मान लीजिए प्लेन क्रैश होता है, ठीक है, जहाज कोई अगर क्रैश हो जाती है, ट्रेन क्रैश हो जाती है, रिएक्टर्स में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो इन सारी चीजों का भी हम पता लगा सकते हैं एनडीटी के द्वारा। मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश हुआ, तो उसके कोई पार्ट्स अगर है, उसमें कितना डैमेज आया है, उसके पार्ट्स में कोई डिफेक्ट था, ये सारी चीजें का हम पता करने के लिए एनडीटी मेथड यूज करते हैं और हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज इन साइंस एंड इंडस्ट्री टू इवेल्युएट प्रॉपर्टी। साइंस में और इंडस्ट्री में भी एनडीटी का यूज होता है, तो प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए, प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम साइंस में भी और इंडस्ट्री में एनडीटी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कहाँ यूज हो रहा है ये, इसी के कारण ये बोला गया है वेरी ब्रॉड, यानी कि बहुत सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है इस मेथड का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 6। किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं एनडीटी में, किस तरीके से हम जान पाते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, अलग अलग मटेरियल्स पे, अलग अलग डिफेक्ट्स के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। एक्सरेज जो एक्सरे होता है ना, जैसे हमारे हड्डियों का अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसका एक्सरे किया जाता है, तो वही सेम प्रोसेस है ये एक्सरे में भी। इसमें भी हम क्या करते हैं, उस मटेरियल का हम एक्सरे निकालते हैं कि उसके अंदर क्या डिफेक्ट है। गामा रेज जो होती है, जो कि आप जानते हैं बहुत हार्मफुल होता है, उस गामा रेज का भी यूज करके हम डिफेक्ट का पता लगाते हैं। आगे बढ़िए, बहुत ही जब ये मैं पढ़ाऊंगा ना ये कि किस किस तरीके से टेस्टिंग किया जाता है, तो एनिमेटेड वीडियो भी मैं चलाऊंगा यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होती हैं, तो न्यूट्रॉन्स की मदद से भी हम डिफेक्ट का पता लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक मेथड से भी बहुत सारी डिफेक्ट्स का हम पता लगाते हैं, इसमें भी आप पढ़ेंगे, अभी बहुत मजा आने वाला है आपको। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देखिए, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, हम सब जानते हैं कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, एक पोल से दूसरे पोल में जाता है। तो इसका यूज करके भी इसका भी यूज हम एनडीटी मेथड में करने वाले हैं। इसका भी यूज एनडीटी मेथड में होता है मटेरियल्स के डिफेक्ट को पता लगाने के लिए। तो ये है हमारा एनडीटी का थोड़ा सा तो ये है हमारा एनडीटी का डेफिनेशंस। अगर आपको एग्जाम में याद करने हैं, डेफिनेशन याद नहीं होता है,
आप केवल इस 6 पॉइंट को याद करिए और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 6 पॉइंट को याद करने के बाद से आप एग्जाम में जरूर लिख के आ जाएंगे। अब ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे वेरी ब्रॉड लिखा हुआ है तो आप केवल एग्जाम में वेरी ब्रॉड लिख के आ जाएंगे। आपको इसके ऊपर पूरा लिखना है कि अब इसमें अलग अलग चीजें आप जोड़ के लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें अलग अलग भी एक्सरे, गामा रे, न्यूट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, ये सारी चीजें तो इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है, गामा रे कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें भी आप ऐड करके लिखेंगे, इसको आप 2 पेज में लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं इसके एडवांटेज और लिमिटेशन के क्या है इसके एडवांटेज और लिमिटेशन। एंटिटी मेथड इन 3 तरह का इंफॉर्मेशन हमें देता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? डिजाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिजाइन किसी मटेरियल का या फिर किसी प्रोडक्ट का डिजाइन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी एनडीटी मेथड से हम जान पाते हैं। दूसरा मटेरियल एंड प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मटेरियल और उसके प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान पाते हैं कि उस पर किस तरह का प्रोसेस किया गया है और मटेरियल से भी संबंधित जानकारी हम ले पाते हैं। सर्विस एंड मेंटेनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उस पे सर्विस क्या है और उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम एनडीटी मेथड से ले पाते हैं। जैसे कि हमें अगर मेंटेनेंस करना है किसी प्रोडक्ट का तो हम एनडीटी मेथड से पता लगाएंगे कि उसकी कमी क्या है और उस चीज का हम मेंटेनेंस उसको दे देंगे। अब हम बात करेंगे एनडीटी के एडवांटेज के बारे में। एनडीटी मेथड जो हम यूज करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है? पहला एडवांटेज है इट इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो इंटीग्रिटी होती है और उसकी जो रिलायबिलिटी होती है उसको क्या करता है? इंश्योर करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टाइम एंड मनी सेविंग, टाइम का और पैसे का दोनों का बचत करता है ये मेथड। कैसे? एनडीटी मेथड जो होता है वो बहुत ही फास्ट मेथड है, बहुत ही फास्ट तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो क्या करेगा, जब फास्ट तरीके से इसको परफॉर्म किया जाएगा तो टाइम बचेगा ही बचेगा, टाइम बच जाएगा और जब टाइम बचेगा तो जाहिर सी बात है पैसा भी बचेगा हमारा। ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज है हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर जो होते हैं बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं इससे, मतलब अधिकतर कस्टमर इससे इस मेथड से सेटिस्फाई ही रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। जो हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का जो मेथड यूज करते थे तो उसमें कई सारे ऑपरेशन टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह वगैरह क्या क्या करके उसको परफॉर्म किया जाता था, लेकिन इस एनडीटी मेथड में हम क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, एक्सरेज का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? बहुत ही कम एक्सीडेंट ऑक्योर करता है। कम क्या मतलब लगभग ये करता नहीं है एक्सीडेंट। ठीक है। इसमें एक्सीडेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसका ये एडवांटेज है। पांचवा पॉइंट है प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एंड लेबर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, उसको इंस्पेक्ट करने का, उसकी जांच करने का, एंड लेबर कॉस्ट, जो लेबर उसको बनाएगा या फिर जो परफॉर्म करेगा वो आर रिड्यूस्ड, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनडीटी मेथड में हमने पढ़ा है कि ये फास्ट परफॉर्मेंस है, फास्ट मेथड है, इसको फास्ट मेथड से परफॉर्म किया जाता है। तो क्या करेगा? ये पैसा कम खर्च कराएगा, पैसा आपका कम लगेगा और मेथड क्या है? ये बहुत ही तगड़ा मेथड है। ठीक है। अगला है मेंटेन क्वालिटी लेवल। अब भैया देखो, जो क्वालिटी रहती है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस क्वालिटी को ये खराब नहीं करता है ये मेथड, एनडीटी मेथड। ये क्या करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब नहीं करता है और इसकी क्वालिटी बनी रहती है और इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म कर जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन डिमांड इंक्रीजेस। भाई साहब, जब आप एनडीटी परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस तो आप फटाफट जल्दी जल्दी आप डैमेज को इसको डिटेक्ट कर लेंगे, डैमेज को जल्दी से रिपेयर कर लेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। ये चीज बता रहे हैं इसके एडवांटेज में। 8वां पॉइंट इजी मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल को जो हैंडलिंग करने का प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है भाई साहब। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? इसमें इजी हो जाएगा। ठीक। इजी इंस्पेक्शन ऑफ क्रैक डायमेंशन, सरफेस फिनिश, कैविटी डाटा सिलेक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ। आसानी से आप जब जानी गए, पहले मैं बता दिया एनडीटी मेथड बहुत ही फास्ट है, बिना तोड़े इसको परफॉर्म किया जाता है, बहुत जल्दी ये परफॉर्म किया जाता है इससे। तो क्या करता है? इजी इंस्पेक्शन ऑफ क्रैक्स का आसानी से हम पता लगा लेते हैं एनडीटी के मेथड द्वारा, डायमेंशंस का इसके पता लगा लेते हैं, सरफेस फिनिश का पता लगा लेते हैं, कैविटी डाटा सिलेक्शन का पता लगा लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता लगा लेते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हम इस एनडीटी मेथड से डिटरमाइन कर लेते हैं। अगला हमारे पास है एलॉय आइडेंटिफिकेशन, कोरोजन, ईटीसी। एलॉय का आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं, इसमें कोरोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे क्या है? डिफेक्ट्स हैं। 11वां नंबर, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड लेस कॉस्टली रिलायबल पार्ट।
अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि कम खर्चीला हो, जो क्या हो, हल्का हो लेकिन मजबूत हो, रिलायबल हो उसके पार्ट्स, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, एनडीटी मेथड से हम इसके डिजाइनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसे हम करें, कैसे बनाएं, क्या क्या मटेरियल यूज करें कि ये सारी चीजें हमको उसमें ये सारी कंडीशंस फॉलो कर जाए उस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। इसके लिमिटेशन, एनडीटी मेथड के जो लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं वो हम चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है, एनडीटी मेथड के लिमिटेशन क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है, बातें की है। ठीक है, तो लिमिटेशन तो इसमें बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यहाँ पे बता देता हूँ। कंपोनेंट नीड टू क्लीन बिफोर एंड आफ्टर इंस्पेक्शन। बिफोर इंस्पेक्शन और आफ्टर इंस्पेक्शन सरफेस को क्लीन करने का बहुत ही जरूरत रहता है। इसको बढ़िया से अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें डिफेक्ट पूरी तरीके से हो सकता है कभी कभी पता ना चले। ठीक है, दूसरा है प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट परफॉर्म करने के पहले जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा ये टाइम क्या करता है, कंज्यूम लेता है और थोड़ी सी कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। थर्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज सम टाइम डिफिकल्ट। रिजल्ट जो आता है, कभी कभी ऐसा रिजल्ट आता है कि उसको हमें डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सही से हम बता नहीं पाते, ऐसा रिजल्ट कभी कभी आ सकता है। ये सारी चीजें लिमिटेशन जो है बहुत सारी नहीं है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों में होती है कि एनडीटी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एनडीटी बहुत ही बढ़िया मेथड है डिफेक्ट का पता लगाने के लिए, लेकिन मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जिसमें कोई डिफेक्ट ना होता हो। ठीक है, तो इसी की वजह से ये सारी जो थोड़ी बहुत डिफेक्ट है वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। चौथा है समटाइम दिस मेथड नीड इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का यूज करके, कोई डिफरेंट टाइप का यूज करके हम जब एनडीटी मेथड परफॉर्म करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक, तो इसके लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो परफॉर्म होगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, वो स्पेसिफिक टेस्ट, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी हर मेथड में नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, और मैं इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बीटेक के किसी भी ब्रांच में आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक, अगर आपको कोई मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, उसमें आप डिमांड कर सकते हैं, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस चीज का नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप क्लास को, एनडीटी की क्लास हुई, एचएमटी का और जितने भी सारे मैकेनिकल के, सिविल के जो क्लासेस हैं मैं सारे धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो अभी मेरा मैकेनिकल का चल रहा है सेशन, तो एनडीटी में अभी पढ़ा रहा हूँ, एनडीटी में शुरू से लास्ट तक पढ़ाऊंगा टॉपिक। ठीक, और उसके बाद से देखेंगे आगे का सब्जेक्ट। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, और धीरे धीरे करके आपको सारे चैप्टर्स पे आपका कमांड पूरा होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।